नमस्कार। अगर महाराष्ट्र में एक सरकारी नौकरी का सपना है तो ये खबर आपके लिए ही है। एमपीएससी ग्रुप बी भर्ती 2026 आ चुकी है। तो चलिए इस बड़ी अपॉर्चुनिटी की हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुल कितनी वैकेंसीज हैं? पूरी 552। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और दिखाता है कि मौका कितना शानदार है। और ये पद कौन कौन से हैं? ये हैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे काफी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पद जो पूरे महाराष्ट्र में हैं। चलिए अब इन पदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि किस पद के लिए कितनी सीटें हैं। तो ये जो 552 पद हैं वो इस तरह बटे हुए हैं। सबसे ज्यादा मौके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हैं, कुल 310 पद। इसके बाद स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 236 पद हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 6 पद हैं। मतलब साफ है, जो लोग पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। अब बात करते हैं सैलरी की, जो इन पदों को और भी आकर्षक बनाती है। पोस्ट के हिसाब से महीने की सैलरी 38,600 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक हो सकती है। तो ये सिर्फ एक स्थिर करियर ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी काफी फायदेमंद है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप इन पदों के लिए योग्य हैं? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं जो सभी पर लागू होती हैं। एक तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। और एक अच्छी खबर यह है कि अगर कोई अपने फाइनल ईयर में है तो भी वो प्री एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा मराठी भाषा का ज्ञान और भारतीय नागरिकता तो अनिवार्य है ही। अब जरा आयु सीमा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा फर्क है। पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए उम्र 19 से 31 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ये रेंज थोड़ी ज्यादा है, 18 से 38 साल तक। और हाँ, ये उम्र 1 अगस्त 2026 के हिसाब से देखी जाएगी। जो लोग पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। याद रखिए, ये सिर्फ पीएसआई पोस्ट के लिए हैं। पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर और छाती 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। अच्छा, अगर आप योग्य हैं तो अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा होने वाला है। सिलेक्शन का रास्ता 3 मुख्य पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले 100 नंबर का एक कंबाइंड प्री एग्जाम होगा। इसे पास करने के बाद आएगा दूसरा और सबसे जरूरी पड़ाव, 400 नंबर का मेन एग्जामिनेशन। और अगर लक्ष्य पीएसआई बनना है तो आखिर में 100 नंबर के फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना होगा। और हाँ, पीएसआई उम्मीदवारों के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, फिजिकल टेस्ट सिर्फ पास या फेल वाला नहीं है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 60 नंबर लाने ही होंगे। ये आपके फाइनल मेरिट में एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। चलिए अब हम इस जानकारी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। जरूरी तारीखें क्या हैं और आवेदन करना कैसे है। ये तारीखें अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2026 को शुरू होंगी और 30 अप्रैल तक अप्लाई करने का समय होगा। बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। और पहला एग्जाम यानी कंबाइंड प्री एग्जाम 14 जून 2026 को होगा। अप्लाई करने के लिए एक छोटी सी फीस भी है। जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए ये 394 रुपीज़ है, जबकि पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 294 रुपीज़ है। और कृपया ध्यान रखें कि यह फीस नॉन रिफंडेबल है। याद रखिएगा, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल एमपीएससी ऑनलाइन पोर्टल से ही करने हैं। किसी और तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने पूरी अधिसूचना का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। तो सवाल ये है, क्या सार्वजनिक सेवा के जरिए महाराष्ट्र के भविष्य में योगदान देने के लिए आप तैयार हैं? यह भर्ती आपके करियर को एक नई और सम्मानजनक दिशा दे सकती है। इस बारे में सोचें, तैयारी करें और सही समय पर आवेदन करना न भूलें।